नमस्कार, एक बार फिर मेरे चैनल माइंडसेट्स पर आपका स्वागत। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति ईश्वर की साधना करना चाहता है तो इसका यह अर्थ है कि ईश्वर उसे अपनी कृपा और आशीर्वाद देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कम व्यक्तियों की रुचि इस ओर होती है। कहते हैं कि जब तक आप पर प्रभु कृपा न हो आप ईश्वर भक्ति भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्रों में साधना या मंत्र जाप करने के भी कुछ विधि और नियम बताए गए हैं। साधना के समय कुछ विशेष बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकें जिसके लिए आपने ये कदम बढ़ाया है। शास्त्रों में वर्णित है कि आपका ये शरीर जिससे आपको कई वर्षों की यात्रा करनी है, यह एक देव मंदिर है, इसलिए हर प्रकार से इसको शुद्ध पवित्र बनाए रखना चाहिए। अपने शरीर को इतनी सात्विक ऊर्जा से भर लो कि उसमें प्रभु विराजमान हो जाए। इसके लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है किसी योग्य गुरु की शरण ग्रहण करना, क्योंकि बिना गुरु के साधना प्रगति संभव नहीं है। इसलिए गुरु का चुनाव भी सोच समझकर ही करना चाहिए। बिना योग्य गुरु के भी आप अपनी साधना में सफलता नहीं पा सकते। इसलिए किसी को भी गुरु ना बनाए, जांच परख कर ही गुरु चुने और फिर अपने गुरु के प्रत्येक वचन और उनके चरणों में इतनी श्रद्धा समर्पण रखें कि वह मेरे हैं और मैं उनका, और वह जो भी कह या बता रहे हैं मेरे भले के लिए ही है। बिना गुरु के आप चाहे कितने ही प्रयत्न करें, आप इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गुरु कृपा से आप उच्च कोटि के साधक बन सकेंगे। इसलिए गुरु की सन्निधि में उनके निर्देशानुसार की गई साधना ही सफलता प्राप्त करती है। जैसे आपके गुरु होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो उसके बाद साधना के लिए जरूरी चीज है अनुशासन, क्योंकि जब तक आपका जीवन अनुशासित नहीं होगा तब तक आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। अनुशासन हर चीज में होना चाहिए, खाने पीने, हंसने बोलने, सोने जागने का, यानी कि जीवन में सब कुछ अनुशासित होना चाहिए। इसके बाद आते हैं नियम। अपने आप को और अपने दिन के समय को नियमों में बांटकर चले कि कितना समय किस काम के लिए निर्धारित करना है, ताकि दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके। 4 उसके बाद है मौन व्रत या कम से कम बात करना। यह सफल साधक होने के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं आवश्यक भी है। साधक को अधिक बोलने से बचना चाहिए। नपा तुला और सारपूर्ण बोले। बोलते समय ध्यान रखें कि व्यंग्यात्मक और कड़वे वचनों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जीभ ही इतना गहरा घाव देती है जिसका कोई उपचार नहीं है। इसलिए बोलते समय सतर्क रहे और मारपीट लड़ाई झगड़े से बचे। किसी को भी अपने और अपनी साधना के बारे में न बताएं। 5 अब महत्वपूर्ण बात है भोजन, क्योंकि भोजन आपके विचारों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। हमेशा शुद्ध सात्विक और पवित्र वातावरण में बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करें, यह आपको सात्विक बनाता है। मांसाहारी भोजन से दूर रहें। 6 इसके बाद है जल। जल की भी एक स्मृति होती है, इसलिए पानी पीते समय भी उसमें शुभ दृष्टि डालकर उसे अमृत जल बनाएं। मदिरा और नशीली चीजों से दूर रहें। 7 इसके बाद बात करते हैं भौतिक वस्तुओं की। अधिक संग्रह के चक्कर में भी साधक को नहीं रहना चाहिए। जितनी चीजों की जीविका के लिए आवश्यकता है उतनी ही रखें। अधिक के चक्कर में अपनी ऊर्जा का ह्रास न करें। अपनी ऊर्जा या शक्ति का उपयोग ईश्वर साधना में करें। 8 कहते हैं कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं और प्रसन्न होते हैं। मंत्रधीनस्तु देवता। मंत्र भी साधना का महत्वपूर्ण अंग है। मंत्र सिद्धि के लिए स्थान ऐसा हो जहाँ मनुष्यों का आगमन न हो। एकांत स्थान, बाग बगीचे, मैदान, पहाड़ों की गुफाएं, नदी के किनारे, घने जंगल और तीर्थ, या आपके घर का एकांत कमरा आदि। जब मंत्र की साधना हेतु जाए तो मन वचन कर्म से उस स्थान के यक्ष और रक्षक देव से विनती करे कि हे इस स्थान के रक्षक देव, मैंने अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपके स्थान में इतने दिन तक का आश्रय लिया है, अतः मुझे आपके स्थान में रहने के लिए आज्ञा प्रदान करें। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का उपद्रव, संकट, भय आदि आए तो उसका भी निवारण करें। 9 आप जिस मंत्र की साधना करनी हो पहले उसे विधि पूर्वक जितना हर रोज जप करना लिखा हो, जैसे 108 बार या 21 बार, उतना प्रतिदिन जप कर कार्य सिद्ध के लिए मंत्र साधना करें। फिर जिस कार्य को करना चाहते हैं करें। मंत्र जाप शुद्ध सात्विक आचरण से धीमे स्वर में सही उच्चारण के साथ करें। जिस मंत्र में शब्द के आगे 2 का अंक हो तो उस शब्द का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। मंत्र साधना पद्मासन में करें। इसके लिए बायां हाथ गोद में रखें एवं दाहिने हाथ से जप करें। यदि मंत्र में बाएं हाथ से जप जपना लिखा हो तो दाहिना हाथ गोद में रखें। 10 मंत्र साधना में बैठे तो सर्वप्रथम रक्षा मंत्र जाप कर अपनी रक्षा करें, ताकि साधना में और आपको कोई भय, हानि, विघ्न न हो सके। और अगर कोई शक्ति डराने आएंगी तो रक्षा मंत्र जपने से मंत्र साधक को नहीं छू सकेगी। यदि वो आपको डरा रही है तो आपको डरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, ईश्वर हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। यदि आपने मंत्र साधना को बीच में ही छोड़ दिया तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। 11 मंत्र साधना में पहनने के वस्त्र ज्यादातर सफेद रंग के होने चाहिए, या मंत्र में जिस रंग का लिखा हो वही लेना चाहिए। 12 बिछाने के लिए आसन भी सफेद, पीला या लाल हो, या जैसा मंत्र में लिखा हो वह बिछाएं। 13 मंत्र में माला जिस रंग की और जिस चीज की बनी हुई लिखी हो तो उसी तरह की लेना उत्तम है, नहीं तो जैसा आपके गुरु बताए वैसा करें।
14 मंत्र की साधना के लिए गर्मी का समय ठीक रहता है ताकि सर्दी नहीं लगे। अपने वस्त्र अलग व 2 जोड़ी रखें ताकि मल मूत्र हेतु जाए तो दूसरे वस्त्र पहने। अपवित्र होते ही स्नान करे या बदन पोंछ ले। वस्त्र अपवित्र न हो। 15 मंत्र की सिद्धि जितने भी दिन करे तन मन से ब्रह्मचर्य का पालन करे। प्रभु नाम जपे, अपने साथी और सभी लोगों से दूर रहे। अगर हो सके तो अपना व्यवसाय से भी दूर रहे। अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने मन पर नियंत्रण रखें। 16 मंत्र साधना के लिए मंत्र जाप का तरीका। धूप दीप व पूजन के लिए जैसा भी लिखा हो या आपके गुरु ने बताया हो वैसे ही करें, लेकिन इन सभी साधनाओं में ईश्वर के साथ गुरु पूजन भी अति आवश्यक है, बल्कि गुरु पूजा ईश्वर से पहले करी जाती है, इसका हमेशा ध्यान करें। 17 इसके अतिरिक्त साधना के साथ ही आप सुबह शाम की सैर, प्राणायाम, व्यायाम, पवित्र सत्संग आदि से ध्यान की गहराई में उतरकर अपने चक्रों का शुद्धिकरण कैसे करना है ये जाने, क्योंकि यही ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से जोड़ती है। उस्तो मंत्र साधना जन कल्याण के हितार्थ की जाती है, अपने लोभ, लालच, दूसरों के नुकसान हेतु नहीं, अन्यथा परिणाम विपरीत होते हैं। अनुभवी मंत्र साधक से परामर्श करके ही मंत्र साधना करनी चाहिए। कोई भी साधना बिना जानकारी और योग्य गुरु के नहीं करनी चाहिए। आप अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी साधना और मंत्रों की विधि और नियमों के बारे में। ये सभी जानकारी धार्मिक पुस्तकों, मान्यताओं और सोशल मीडिया पर आधारित है। ये वीडियो महज जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।